आदरणीय दोस्तों, इस मंच से मैं कहना चाहता हूं, राजनारायण सिंह ने जिंदगी में, मैं अर्जुन सिंह जी का चेला रहा हूं राजनीति में, अपने समर्थक के लिए जिंदगी में जो करना पड़े वो करता हूं। मैं जात धर्म की राजनीति ने की है और न कभी करने का। आपका उसका उदाहरण बताऊं, लक्ष्मण पटेल का। कहा लक्ष्मण पटेल खड़े हो? ये लक्ष्मण पटेल को जब हमने नगर पंचायत चुनाव लड़ाया, 50,000 रुपए का ही चुनाव था वो तो, लेकिन मध्य प्रदेश के इतिहास में इतने वोट से नगर पंचायत में आज तक कोई नहीं जीता होगा ऐसे लक्ष्मण पटेल हमारे पुराने साथी है। लक्ष्मी चंद भाई तो इस मोदी का अपना एक इतिहास रहा है। नारू भाई बैठे हैं, इनके आजा कालू सिंह मंडलोई मेरे पिता के दोस्त थे और जिंदगी में जो भी करे हमारे पिताजी उसको भुगतते थे और समस्या का निदान ढूंढते हैं। दोस्तों, सब परिवार के लोग हैं। किसी से 3 पीढ़ी के संबंध है, किसी से 4 पीढ़ी के संबंध है, किसी से 2 पीढ़ी के संबंध है। ये बात ये कहना चाहता हूं, कौन किसकी दीवार गिरा देगा, कौन राजनारायण सिंह को कमजोर करेगा तो वक्त बताएगा। सब हवाएं आती चली जाती है, बहुत देखा है। मेरी उम्र 70 साल की हो गई दोस्तों। मैं ये कहना चाहता हूं तमाम नेताओं को कि उनने क्या विकास किया। इंदिरा सागर बांध में 239 गांव ठाकुर राजनारायण सिंह ने खाली कराए। ओंकार जी के गांव मैंने खाली कराए। ये थर्मल पावर, कोई मर्द नेता हो तो बोले बीजेपी का, मेरे सामने बात करे कि 2520 मेगावाट बिजली बनाने में तुम्हारा कोई योगदान है क्या? पावर फाइनेंस कारपोरेशन ने पैसे तुमको कर्जा दिया 80%, कोई बहुत बड़ा काम नहीं करा। आपने उसको कमाई का अड्डा बना दिया। हमारे यहाँ के लोकल व्यापारी जिनकी मकान दुकान गई है उनको कोई नौकरी नहीं दे रहा है। बूंदी के लोगों को नौकरी नहीं दे रहे हैं। जो डेली वेजेस में भी बीजेपी के नेताओं को रुपये देते हैं, वहां रिश्तेदार और सब गायब हो जाते हैं और पैसा सबसे आगे आ जाता है। ये मन से इसलिए कहना चाहता हूं, तो ये बात बर्दाश्त नहीं होगी। जो काम कर रहा है वो कोई भी हो, अगर वो लोकल आदमी है तो उसका कोई बाल नहीं बांका कर सकता। ठाकुर राजनारायण सिंह उसके साथ में ताकत से खड़ा है। आपको भ्रमित कोई करे दोस्त, राजनारायण सिंह बोल रहे हैं, मैं अपनी बात से कभी पलटता नहीं हूं। टेंशन मत पालना और पलटना मत, क्योंकि चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को गुमराह करने की आदत है, बहुत गुमराह करती है। नारू भाई गुमराह नहीं होते, नगर पंचायत के अध्यक्ष रहते। मैंने बोला था कि तुम्हारे घर से पीढ़ियों का संबंध, मैंने तुम्हारे घर का नमक खाया है। पुरनी एक वक्त हवेली पे आ जाना, मैं चाहे मेरे को जो करना पड़े मैं चुनाव जीताऊंगा, लेकिन नहीं आए, रिजल्ट उल्टा आया। दोस्तों, मैं ये कहना इसलिए चाहता हूं कि कांग्रेस हमारी मां है और अरुण भाई हमारे नेता हैं और हम सब मिलकर बहुत दिन बाद 2009 के बाद में कांग्रेस एक जजम पे खड़ी हुई है। कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता यूनाइट है और जब कांग्रेस इकट्ठी हो जाती है तो कांग्रेस को फिर कोई रोक नहीं सकता और कांग्रेस बहुत डंके की चोट जीतती है। दोस्तों, हमारे पास सबका ही है, लेकिन बीजेपी जैसा लोगों का कंठ दबाकर कुबेर का खजाना जो बनाया है वो कांग्रेस के लोगों के पास नहीं है। दोस्तों, आज आप एक बात बताऊं, पटेल साहब ने बहुत मुद्दे पति की बात कही। 8 विधानसभा जीत रहे हो आप गुरु सिंघा महाराज की कृपा से, मगर आप सब राजनारायण सिंह बन जाओ 30 तारीख तक। क्यों? कि आपको बहुत सचेत रहना पड़ेगा। पैसे बिना बांटे वो रहेंगे नहीं, झगड़े लगाना पड़ेगा। जो 98 का चुनाव लड़ा था और बूंदी में कितना दमदारी से काम करा था, इसलिए यह आपके अस्तित्व का सवाल है। मेरी तो 70 साल की उम्र होगी, मेरे पास खोने के लिए क्या है? चलो बताओ, मेरे पास क्या है? भाई, मेरा बाप तो 22 गांव का जागीरदार था, तो जागीर ही चली गई। इंदिरा सागर में 400 एकड़ जमीन, 37 मकान, हवेली चली गई। ये है, ये भी चला जाएगा, लेकिन राजनारायण सिंह का कोई ईमान नहीं बदल सकता। दोस्तों, राजनारायण सिंह को कोई खरीद नहीं सकता। कोई धरती पे अगर ये बोल दे कि राजनारायण सिंह ने किसी से 1 रुपया लिया हो, कोई सब ये दे दे कि मैं कहीं एक नए पैसे का भी मैंने कोई गलती करी हो तो जो सजा दोगे मैं भोग लूंगा, लेकिन मेरा क्या अस्तित्व? मानधाता के कार्यकर्ता और मानधाता के मतदाता को अस्तित्व बचाने के लिए आप सबको 30 तारीख को वोट की आहुति देकर अपना सिर ऊंचा करना है। आदरणीय अरुण भाई साहब ने, कमलनाथ जी ने और दिग्विजय सिंह जी ने, ये तीनों ने मिलकर मेरे को मैदान में उतारा है। मैं तो हाथ जोड़ के बोल आया था कि मैं नहीं लड़ना चाहता। मैंने तो अरुण भाई को कहा कि उत्तम आपके सुब्रत, जो आपको करना हो करो, हम तो रिटायर लाइफ वाले आदमी हो गए,
लेकिन कांग्रेस का सिपाही हूं, कांग्रेस का आदेश सिरोधार्य, सर्वोपरि है दोस्तों। तो दोस्तों इस बीजेपी ने, तुम तो इस देश को बचाओ, अभी तो जो है थर्मल भी बिकने वाला है, आगे जाके इंदिरा सागर डैम को भी बेचेंगे, बेच देंगे। बीपीसीएल जिसके अपने पेट्रोल पंप नहीं है, वो बीपीसीएल कंपनी, उसको भी 18,500 करोड़ का मुनाफा है, उसको भी बेचने वाले। किसान के 3 कानून आदरणीय पायलट साहब आपको बताएंगे, वो 3 काले कानून जो किसान के हाथ में कटोरा देने वाले हैं दोस्तों। ये इतनी गंभीर समस्याएं हैं। मेरा ये कहना है, अरे तुम जमा मरद नेता हो, तो एक साधारण आदमी राजनारायण सिंह ने इतना बड़ा थर्मल पावर, 2 डैम, मैंने तो आपकी शटल भी चलवाई, आप बताओ ना कौन सा काम नहीं करा। मैंने हनुमंतिया कराया, ओंकार महाराज का मंदिर 50 लाख दे रहा था, कौन? जेपी की 50 लेकर मंदिर आप बनाओ। मैंने कहा पागल नहीं, आज ओंकार महाराज का मंदिर, और 13/4/99 को दिग्विजय सिंह जी जब पुरनी आए थे तो गुरु महाराज का मंदिर आज वहीं यथावत है दोस्तों। गंगा महाराज की ऐसी अखंड कृपा है। कौन सा नेता ऐसा मर्दानगी से बात करे, मैंने आदिवासी धर्मशाला बने, आज से 6 करोड़ में भी नहीं बने, ऐसे सब काम करे हैं दोस्तों। तो कांग्रेस पार्टी हमेशा सदैव गरीबों के साथ रही है, किसान के साथ रही, मजदूर के साथ में रही है दोस्तों। और कांग्रेस के लोगों को सही बात यह है कि वो फ्रॉडगिरी, डांगे फांसे, जुलूल उलूल बात करके अपना वोट साधना, कभी भगवान राम को बेच देते, उनको क्या लगा, ये कांग्रेस पार्टी के लोग नहीं सीखे दोस्तों। तो आदरणीय साथियों, बहुत सारी समस्याएं हैं। मैं इस मंच से ये कहना चाहता हूं, समय बहुत कम है, लेकिन ये जो है, ये चुनाव मध्य प्रदेश का भविष्य तय करेगा, ये चुनाव हिंदुस्तान का भविष्य तय करेगा। 2023 में कमलनाथ जी की सरकार बनेगी और 2024 में कांग्रेस की सरकार दिल्ली में बनेगी, ये चुनाव का ये मतलब है। इसलिए आपका एक वोट दिल्ली के दादा की भी घंटी बजाएगा और आपका एक वोट मामा की भी घंटी बजाएगा दोस्तों। आपके इस वोट में वो ताकत है कि भारतीय जनता पार्टी के अहंकार को खत्म करेगा। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कितना अहंकार है, अहंकार नहीं समा रहा है। पर इस चुनाव में ये तकलीफ पड़ रही है कि खंडवा के लोगों ने मन बना लिया है, निमाड़ के लोगों ने मन बना लिया है कि आपकी बार तो कहीं भी होगा कि अपना अलंकोज आदमी हम तो जिताना। लोगों के दिमाग से बीजेपी कांग्रेस गायब हो गई है दोस्तों। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, मैं आपका बीच का आदमी हूं। मैं सन 1985 में पहली वक्त एमएलए बन गया था। उस वक्त ऐसा 10 फुट की दीवार कूद जाऊं इतनी फुर्ती थी। अब तो मैं 70 साल का जामबद्ध बन गया हूं, लेकिन इस उम्र में भी काम करने का मादा भी कम नहीं हुआ दोस्तों। मैं काम करने के लिए कोई पीछे नहीं हटूंगा, लेकिन ये कहना चाहता हूं कि यहाँ पानी की कमी नहीं है, बिजली की कमी नहीं है। हम किसान की मालकियत के कारखाने लाएंगे। ये पोरिया पारी जो है ना, मोदी जी तो बोल के फ्री हो गए, सबको तो बेच रहे हैं, 2 करोड़ लोगों को नौकरी कहां से देंगे। किसान की मालकियत के कारखाने लाएंगे, नौजवान को रोजगार मिलेगा। आज 4700 से 5000 लोग थर्मल पावर में काम कर रहे हैं। और प्लेन जगह में कभी तुमने थर्मल लगते नहीं देखा होगा। वो जब शुरू में अधिकारी आए थे तो मैंने कहा दोस्तों, मेरा विधानसभा के 98 गांव डूब गए, मेरा घर डूब गया, मेरा तो सब डूब गया दोस्तों, ये थर्मल ही पावर लगा दो। और हनुमंतिया में आदरणीय पायलट साहब, राजस्थान के सारे रिश्तेदारों के होटल के बिजनेस है, होटल चुंडा पैलेस वाले से लगाकर उदयपुर की सबको हम यहाँ लाए, पर लोगों ने होटल ही नहीं डाली। और हमने मास्टर प्लान बना के रखा है, आगे आने वाले समय में मध्य प्रदेश में सरकार बनेगी और दिल्ली में पावर में आएंगे तो एक नया इतिहास रचेंगे। और इस मानधाता में और एक बात बोलना चाहता हूं, मैं मोती काका की दुकान पे कहता था कि भैया जमीन मत बेचो, यहाँ पे एक समय आएगा कि जमीन बहुत महंगी होगी। और मैं ये भी बोलता था कि सिंघा जी का दुनिया में नाम जाएगा। राजनारायण सिंह को पूछा, एक वक्त भोपाल गुरु सिंघा महाराज का नाम लोकसभा में गुंजेगा। इन्हीं भावनाओं के साथ बहुत बहुत दिल्ली की लोकसभा में भेजे, 30 तारीख को पंजे पे मोहर लगाएं ताकत से, और दोनों मामा और दादा की घंटी बजाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। बोल गुरु सिंघा महाराज की जय।